तो बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। और लगातार हम बात कर रहे हैं आज एमसीडी में हो रहे मतगणना की, जहां पर दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ था 4 दिसंबर को और लगातार मतगणना 8 बजे से जारी। दिल्ली एमसीडी के चुनाव की मतगणना जारी, जहां पर 250 सीटों के रुझान सामने आ रहे। आप 120, बीजेपी 118, कांग्रेस 7, वही अन्य 1। सभी सीटों के रुझान आ रहे सामने, जहां पर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर एमसीडी चुनाव की लगातार मतगणना जारी है। मतगणना केंद्र बनाए गए हैं भारी संख्या में, जहां पर भारी संख्या में पुलिस वालों की भी तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम प्रशासन की तरफ से सख्ती से ये इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 3 पार्टियों में बनी हुई है टक्कर, जहां पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और वहीं पर कांग्रेस, जहां पर कांग्रेस से दोनों ही पार्टियों से बहुत नीचे, जहां पर 7 सीटों पर कांग्रेस और वहीं पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए 120 और बीजेपी 118 और अन्य की बात की जाए तो अन्य 1 पर बना हुआ है। तो ये रुझान आप तक, जहां पर आम आदमी पार्टी 120 तो बीजेपी 118, जहां पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर बनी हुई है। को जहां पर आज 7 दिसंबर को इसके रुझान आ रहे। सुबह से 8 बजे से मतगणना का सिलसिला जारी है और इस मतगणना को लेकर तैयारियां भी की गई है प्रशासन की तरफ से और लगातार अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक के अपडेट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी बढ़त बनाते हुए 120 सीटों पर, तो वही बीजेपी 118 और कांग्रेस 7 तो अन्य 1 पर। तो इस एमसीडी चुनाव को लेकर बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई थी हर प्रकार से। जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली मॉडल के दम पर एमसीडी में सत्ता पर आना की कोशिश की गई थी, तो वहीं पर बीजेपी 15 साल से काबिज और कर रही कोशिश। तो इस पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ था 4 दिसंबर को और आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को आज मतगणना सुबह से जारी है और मतगणना के नतीजों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो बढ़त बनाती हुई दिख रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों का जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे, वो कहीं ना कहीं विफल होते नजर आ रहे हैं। साहब 5 मेरे पे तो ये चल रही है जी। तो आपको बता दें कि सभी सीटों के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। लगातार इन रुझानों का अपडेट, जहां पर आज दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर मतगणना जारी, 250 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं, जहां पर हर जगह से हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक की बात की जाए तो ये बड़ा बदलाव, जहां पर आम आदमी पार्टी 126 सीटों पर तो वहीं पर बीजेपी में गिरती हुई 113 सीटों पर पहुंची, जहां पर आम आदमी पार्टी 126 पर 120 से 126 की छलांग, तो वहीं पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 118 से 113 पर लगातार रुझानों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर बनी हुई। वहीं पर कांग्रेस 4 से 7 पर पहुंची और 7 पर अभी भी बनी हुई है। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ प्रवीण जुड़े हुए हैं विजय विहार से। हमारे साथ प्रवीण, क्योंकि बदला अब अपडेट देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 126 सीटों पर रुझान बनाती हुई दिख रही। अगर विजय विहार की बात की जाए तो वहां पर क्या अपडेट? मैडम, यहाँ पे भी अपडेट यही है कि यहाँ से भी आम आदमी पार्टी ही आगे नजर आ रही है। पहले यहाँ पे बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पे जो रुझान आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के ही आ रहे हैं। जी, इसको लेकर आपके आसपास जो लोग हैं उनका क्या कहना है? जी, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। अगर इधर आम आदमी पार्टी के कुछ लोग होंगे तो मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने की कि क्या लगता है उन्हें। जी, आम आदमी पार्टी से है ना आप लोग? जी, मैं यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा और बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी यहाँ से क्यों आगे चल रही है और किस लिए आगे चल रही है। सर, क्या नाम है आपका? अमित कपूर, हम जम्मू कश्मीर से हैं। जी, देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश में आज दिल्ली एमसीडी की इलेक्शन जो दिल्ली में हो रही है, उसको लेकर
आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल साहब ने ऐसा क्या किया जो हर सीटों में आगे चल रहे हैं। आज हम यहाँ पे प्रदीप मित्तल जी के साथ आए थे और प्रदीप मित्तल जी जो है वो 2010 से लीड कर रहे हैं और आने वाली दिल्ली में एमसीडी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार है, आप देखिए भाजपा ने 15 साल से क्या दिया, लोगों को गंदगी दी और ये लोगों की जंग गंदगी से है जो भाजपा ने 15 साल से दिल्ली में फैलाई हुई है। इसी वजह से आज जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल साहब ने अच्छे स्कूल बनाए, जिस तरह अच्छे महिलाओं के लिए काम किया, हमारे बुजुर्गों के लिए काम किया, तीर्थ यात्राएं करवाई, बसों के लिए फ्री किराए किए, इसी वजह से आज दिल्ली में एमसीडी में भी आम आदमी जो है वो केजरीवाल साहब की सरकार लाने जा रहा है। जी प्रवीण इनसे सवाल करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई वादे किए गए थे, जैसे यमुना की सफाई का वादा किया गया था पर वो पूरे नहीं किए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे ये? जी सर, केजरीवाल सरकार ने पिछले जब से सीएम बने हैं तब से एक ही सवाल दोहराया जा रहा है बार बार कि यमुना की सफाई हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। उसके बारे में क्या कहेंगे? जो सफाई है वो भी होने को जल्द होगी और होने जा रही है। आप ये चीज सोचिए, एमसीडी का कचरा ही जो 15 साल से भाजपा ने उस पर कब्जा किया हुआ था, वही कचरा वहां पे फैलाया हुआ था। अब जो वहां की सफाई जो है वो केजरीवाल साहब की सरकार, केजरीवाल साहब के पार्षद जो एमसीडी में बनने जा रहे हैं वही करवाएंगे, केजरीवाल साहब की सरकार करवाएगी। इनका अभी भी दावा यही है कि पिछले जब भी चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो तब भी उनका यही दावा था कि यमुना की सफाई करवाई जाएगी, और अब भी लग रहा है दिल्ली में कि एमसीडी इसमें आएगी, एमसीडी के अंदर आप पार्टी, और अब भी यही मानना है कि यमुना की जो सफाई है वो करवाई जाएगी, जो भी पार्षद वहां से विजेता होता है। जी इसके साथ ही हमारे साथ कुलदीप जुड़े हुए हैं, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे प्रवीण। तो आपको बता दें इसके साथ आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव को लेकर मतगणना जो हो रही है इसको लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हम और भी संवाददाता से बात करेंगे पर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार 8 बजे से मतगणना का सिलसिला जारी है। लगातार मतगणना हो रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ही कांटे की टक्कर बनी हुई, जहां पर आज 250 सीटों के रुझान सामने आएंगे और लगातार इन रुझानों को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब फिर आम आदमी पार्टी जहां पर 123 तो वहीं पर बीजेपी 115, लगातार ऊंच नीच बनी हुई, जहां पर अभी तक आम आदमी पार्टी 126 से पर थी तो 126 से 125 पर, तो वही बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 113 पर। तो लगातार 250 सीटों के रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अभी भी 7 पर ही बनी हुई, पर अन्य की बात की जाए तो अन्य में 1 से 5 तक की बढ़ोतरी। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ही लगातार कांटे की टक्कर है। लगातार जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था लगातार, तो आपको बता दें कि लगातार तो हम आप तक तो आपको बता दें कि लगातार दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर मतगणना जारी है और इसको लेकर हमारे सभी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम परवेश के पास जाना चाहेंगे, वार्ड नंबर 207 से परवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेश, क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार अब जाके 10 से ज्यादा का समय हो गया है, 10 सवा 10 का समय हो रहा है और अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है? परवेश आपकी आवाज जी देखिए मैं इस समय वार्ड नंबर 216 में मौजूद हूं और मैं इस समय अंदर आ चुका हूं, जहां पर काउंटिंग हो रही है। ठीक मेरे पीछे सेंटर लगा हुआ है और 3 राउंड यहां पर हो चुके हैं। अभी के रुझान के मुताबिक जो मैंने अभी जस्ट अंदर आने के बाद जो पता किया है उसमें अभी भी बीजेपी ही आगे चल रही है और मैं वार्ड 216 के मौजूद हूँ। ये विवेक विहार का क्षेत्र पड़ता है, ये विवेक विहार ITI है, यहाँ पर ये सेंटर चल रहा है और रुझान अभी 3 ही ओपन हुए हैं। 12 से 15 मेरे को लगता है अभी राउंड और होने हैं। 3 राउंड खुल चुके हैं, बीजेपी अभी आगे। जी हमारे साथ जसविंदर भी जुड़े हुए हैं रोनी वार्ड से। जसविंदर, अगर अभी तक की बात की जाए तो 10 से ज्यादा का समय हो गया है, 10:15 साढ़े 10 का करीब समय हो रहा है, क्या रुझान देखने को मिल रहे हैं, क्या अपडेट?
जसविंदर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी मैडम, अब आ रही है आवाज? जी जी जी, आपको बता दें, जो वार्ड 21 के जो रुझान आ रहे थे, तो अभी तक वार्ड 21 से आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, तो वो अभी तक आगे लीड बनाए हुए हैं। वार्ड 21 से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट प्रदीप मित्तल जी, वो अभी तक लीड बनाए हुए हैं। और जी उनके जो नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हैं, उनके नुमाइंदे में क्या नाम है सर आपका? मनीष जी, अभी तक जो आपकी लीड चल रही है, ये बरकरार है? क्या लगता है आपको, आगे तक बरकरार रहेगी ये लीड? ये इसी प्रकार बरकरार रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि करीबन 11,500 वोट यहाँ पे 11,500 वोट। जी मैडम जी, इनका कहना है कि हमारी लीड जो है बरकरार है और वो आगे भी बढ़ती रहेगी लीड। जी, हम आपके पास आएंगे जसविंदर। इसके साथ ही हम आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो उससे पहले ये बड़ी खबर आप तक, जहां पर एमसीडी चुनाव का जो नतीजे, जब लगातार पहला नतीजा सामने आया, एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा दरियागंज से आपकी सारिका जीती है। दरियागंज से आम आदमी पार्टी की जीत, आम आदमी पार्टी की सारिका जीती है। 250 सीटों के रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और अब दरियागंज में जहां पर जीत तय हो गई है, आम आदमी पार्टी की सारिका जीती है। आम आदमी पार्टी 123। एमसीडी चुनाव का पहला नतीजा सामने आ गया है। आज दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार मतगणना जारी, जहां दरियागंज से आम आदमी पार्टी का पहला नतीजा आता हुआ आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की दरियागंज से। तो 250 सीटों के आज रुझान आने हैं, जिसको लेकर लगातार ये रुझान आ रहे हैं। हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर अगर अब की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 123, तो वही बीजेपी 115 पर है। इसके साथ ही लगातार जो कांग्रेस है वो 7 पर बनी हुई। अगर अभी की बात की जाए तो पहला नतीजा सामने आ गया है, जहां पर दरियागंज से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। दरियागंज सीट पर आम आदमी पार्टी की जो सारिका थी, उन्होंने जीत हासिल की है। तो आम आदमी पार्टी 123, तो वहीं पर बीजेपी लगातार 115 पर। तो एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं, हम आप तक और भी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो पर इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं एमसीडी चुनाव के मतगणना की। एमसीडी चुनाव का 2 नतीजे सामने आए हैं, ये लगातार अपडेट, जहां पर अभी तक पहले नतीजे में बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो वही गौतमपुरी से बीजेपी की सत्या शर्मा की जीत। दरियागंज से आम आदमी पार्टी की सारिका जीती थी, ये आप तक पहला नतीजा। तो वहीं पर अब दूसरा नतीजा सामने आता हुआ, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और अगर रुझानों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अभी भी बढ़त बनाते हुए 123 सीटों पर बनी हुई है, वहीं पर बीजेपी 115 पर। लगातार कांटे की टक्कर। और अब अगर मौजूदा नतीजों की बात की जाए तो 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर दरियागंज से आम आदमी पार्टी की सारिका ने जीत हासिल की है, तो वहीं पर बीजेपी की तरफ से सत्या शर्मा ने जीत हासिल की। तो आप तक लगातार ये हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हर जगह कांटे की टक्कर बनी हुई है गौतमपुरी से। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गौतमपुरी से बीजेपी की सत्या शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। तो आपको बता दें कि सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा से हमारे साथ मानव जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही और भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मानव, अगर अभी तक की बात की जाए तो 2 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जहां पर जो एक पर बीजेपी और एक पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। अगर सुल्तानपुरी की बात की जाए तो क्या अपडेट? सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के 43 सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, इसके साथ ही हम आपसे और भी जानकारी लेंगे, पर इसके साथ ही हमारे साथ परवेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं 207 नंबर विधानसभा सीट से, जहां पर परवेश 10 से ज्यादा का समय हो गया, सुबह 8 बजे से मतगणना हो रही है, 10:15 के आसपास का समय है। तो अभी तक अगर रुझानों की बात की जाए तो वार्ड नंबर 207 में क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 3 राउंड यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी ही अभी तक आगे ही चल रही है। जी
जी, बीजेपी को लेकर अगर बात की जाए प्रवेश, तो बीजेपी ने लगातार, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी पूरी झाकत झोंक दी गई थी इस एमसीडी चुनाव को लेकर, और आम आदमी पार्टी को भी पूरा भरोसा था कि दिल्ली इसका जो दिल्ली मॉडल है वो कहीं ना कहीं, जहां पर दिल्ली के बाद पंजाब में भी काम किया और अब वो एमसीडी में भी काम करेगा, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को, उनका दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल है वो कहीं ना कहीं एमसीडी में फेल होता हुआ बीजेपी के सामने दिख रहा है। जी देखिए, बिल्कुल मीडिया के जो एग्जिट पोल थे उसके मुताबिक मेयर जो है दिल्ली का इस बार आम आदमी पार्टी का ही बनना है, क्योंकि ये रुझानों में साफ साफ क्लियर हो चुका है। और आम आदमी पार्टी ने ये कई वादे जो है, मैंने पहले भी कहा था कि कई वादे जो है कूड़े के पहाड़ को लेके किए थे, और आम आदमी पार्टी उस मुद्दे को लेकर हर गली गली में घूमी थी और सब आम जनता से बार बार उसकी एक ही अपील थी कि इस बार जो है दिल्ली से कूड़े का पहाड़ सबसे पहले हटाना है और काम बाद में करना है। लेकिन कूड़े का पहाड़ जो है दिल्ली का मेन मुद्दा और मुख्य प्रमुख मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने इस बार निगम का चुनाव लड़ा था। जी, इसके साथ ही प्रवेश की बात की जाए तो कूड़े की ढेर की बात की जाए तो कूड़े के ढेर को लेकर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो क्योंकि हर पार्टी वादे करती थी कूड़े का ढेर हटवा देंगे, पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादा किया गया था कि हम एक्सपर्ट बुलवा कर इस पर पूरी जांच करवा कर इस कूड़े को ढेर को पूरी तरीके से हटाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उसको लेकर भी और ज्यादा बना है। जी देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट बता देता हूँ, जो गाजीपुर का इलाका है जहाँ पर ये कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, वहां से सांसद गौतम गंभीर है, उन्होंने भी कई एक्सपर्टों को बुलाकर इस पर अपने, जिस दिन उन्होंने सांसद की शपथ ली थी उस दिन उन्होंने पहले यही कहा था कि मैं अपने 5 साल के कार्य में इसको घटा दूंगा, और वो लगातार उसमें लगे भी हुए हैं। लेकिन जनता ने आम आदमी पार्टी के वादों पर शायद ज्यादा भरोसा किया है, इसीलिए इस बार मुझे जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा। जी, हमारे साथ इसको लेकर हमारे साथ प्रवीण भी बने हुए हैं। प्रवीण, अगर अभी तक की बात की जाए तो 10-10:15 का समय हो गया है और लगातार 8 बजे से मतगणना का सिलसिला जारी है, तो इसको लेकर अगर अभी बात की जाए तो वार्ड नंबर 24 में किस तरह के अपडेट देखने को मिल रहे हैं?